प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर सेकंड समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्न मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न रूप अथवा समस्याएं पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानव अधिकार किसे कहते हैं, मानव अधिकार का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार आदि पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कहें कि मानव अधिकार उल्लंघन के विभिन्न रूप अथवा समस्याएं क्या हैं, उस पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आज मानव अधिकार उल्लंघन की समस्या का संबंध सभी असहाय और कमज़ोर वर्गों से है, जिनके साथ लंबे समय से तरह तरह के विभेद विकसित करके उनका शोषण किया जा रहा है। ये लोग उत्पीड़न और शोषण के कारण अपने मानवीय अधिकारों से भी वंचित हो जाते हैं। मानवाधिकार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। मानवाधिकार का उल्लंघन सामान्यतः अधिकतर कमज़ोर वर्ग, जिनके साथ लंबे समय से तरह तरह के विभेदीकरण की स्थिति देखी जा रही है, उसमें पहला है लैंगिक विभेद एवं शोषण। वर्तमान में अधिकांश समाज ऐसे हैं जिनमें पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों के अधिकारों और निर्णय को ही विशेष महत्व दिया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण सामाजिक आर्थिक जीवन में सहभागिता करने के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। सैद्धांतिक रूप से स्त्रियों को विभिन्न अधिकार देने के बाद भी जीवन में उनका शोषण होना एक सामान्य सी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकांश महिलाएं अपना मताधिकार का भी उपयोग भी स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाती हैं। महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ पर सामान्य लोग ध्यान नहीं देते हैं। गर्भ में ही लड़कियों की भ्रूण हत्या की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी के साथ साथ दहेज के कारण प्रतिवर्ष लाखों स्त्रियों को जलाकर या जहर देकर दूसरे तरीकों से मार दिया जाता है। अर्थात हम भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो मानव अधिकारों का उल्लंघन लैंगिक विभेद एवं शोषण के आधार पर भी देखा जा सकता है। अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत लैंगिक विभिन्नता अधिक देखी जा सकती है, जिसमें स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह भी मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत देखा जा सकता है। इसके साथ कहें कि बच्चों का सामाजिक एवं मानसिक शोषण। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में सन 1989 में बच्चों के अधिकारों को लेकर होने वाले अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन बच्चों की स्वतंत्रता और सुरक्षा देने वाले कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया था। बच्चों को भयभीत करने को एक नैतिक, सामाजिक और वैधानिक अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता है। फलस्वरूप कितने ही बच्चे घर और स्कूल से भागकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। भारत में लाखों बच्चे गंदे कूड़े से सामान बीनकर गलियों में फेरियां लगाकर अपने माता पिता के लिए भीख मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चों में यौन उत्पीड़न में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत मानवाधिकारों की बात करें तो
बच्चों का सामाजिक एवं मानसिक शोषण की स्थिति भी देखी जा रही है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चों में अनेक प्रकार की भय या भय व अनैतिक सामाजिक वैधानिक अपराध आदि की श्रेणियां देखी जा सकती है। भारत में आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कूड़े कचरे की या गलियों में फेरियां लगाकर सामान्यतः मांग कर अपने स्वयं का तथा माँ बाप का पेट पालन कर रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था में मानवाधिकार बच्चों की मानसिक शोषण की स्थिति भी देखी जा सकती है। इसके साथ कहें कि भारतीय समाज व्यवस्था में वृद्धों की अवमानना और तिरस्कार, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघन के अंतर्गत वर्तमान में भौतिकवादी संस्कृति में वृद्धि, लोगों का उत्पीड़न और तिरस्कार मानवाधिकार उल्लंघन का एक विशेष रूप देखा जा सकता है। विभिन्न देशों में जीवन अवधि अधिक बढ़ाने के कारण एक और वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। वह हम कहें कि सन 1999 में वृद्ध लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में उन्हें विशेष सुरक्षा देने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद भी अधिकांश परिवारों में वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकांश युवा दंपति अपने माता पिता से यह आशा रखते हैं कि वे घरेलू कामों में अधिक से अधिक योगदान करें। आर्थिक सुरक्षा इस वर्ग के लोगों की मुख्य समस्या है। बहुत संपन्न परिवारों में भी वृद्धों की समस्या देखी जा सकती है। बीमारियां और अकेलेपन के कारण वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक और समस्या वृद्धों की अवमानना एवं उनका तिरस्कार है। अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत एकांकी परिवार होने के कारण वृद्धों का अपमान मानवाधिकार की श्रेणी के अंतर्गत देखा जा सकता है और इनका उल्लंघन भी भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। एक और मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि विकलांगों के साथ भी विभेद किया जाता है। सरकार द्वारा विकलांग लोगों के संरक्षण के लिए अनेक कानून भी बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरियों में आरक्षण देने के अतिरिक्त किराया और आयकर में भी छूट की अनेक सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। इसके बाद भी विकलांगों के साथ भेदभाव की समस्या बनी रहती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत विकलांगों के साथ भी भेदभावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है, जो पूर्णतः मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। जहां एक और विकलांगों के साथ भेदभाव के साथ साथ और महत्वपूर्ण कारक विभेदकारी सामाजिक संस्करण है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्करण देखा जाता है उसमें भी भेदभावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है। इस दशा को हम सामाजिक विषमता भी कहते हैं। विषमता एक ऐसी दशा है जिसमें सामाजिक मूल्यों, धर्म अथवा संस्कृति के नाम पर कुछ विशेष समूह से भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। भारतीय समाज में पवित्रता और अपवित्रता के नाम पर ऐसी विभेदीकरण सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई है,
जिसमें गंदा व्यवसाय करने वाले लोगों को अस्पृश्य या अछूत मानकर उन्हें सभी तरीके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। आज जब कानून के द्वारा भारत में अस्पृश्यता पूरी तरह उन्मूलन के लिए प्रयासरत है, पर श्रम दलित वर्ग के अंदर भी ऐसे प्रभावशाली लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो स्वयं अपने ही लोगों का आर्थिक सामाजिक उत्पीड़न कर रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत विभेदीकरण भी सामाजिक संस्तरण में मानवाधिकार का उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत देखा जा सकता है। अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत उच्च एवं निम्न, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि पवित्रता और अपवित्रता के नाम पर विभेदीकरण की समस्या मानवाधिकार के उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत मानी जाती है। मानवाधिकार उल्लंघन श्रेणी के अंतर्गत हम यहाँ जनजातीय विभेद के आधार पर भी देख सकते हैं। अर्थात संसार के सभी देशों में अनेक मानवीय समुदाय ऐसे हैं जिन्हें अपनी एक पृथक संस्कृति, भाषा, परंपरा एवं व्यवहार के नियमों द्वारा जाना जाता है। यह समुदाय उस समुदाय की समस्या एवं संस्कृति के मूल स्रोत हैं। जब समुदायों का बाहरी समूह से संपर्क पड़ने लगा तब उनके शोषण में भारी वृद्धि होने लगी। विभिन्न उद्योगों में उन्हें मजदूरी दी जाती है, उन्हें जंगलों में से भी वंचित कर दिया गया एवं उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया गया था एवं न्यायिक फैसलों में लंबा समय लग जाने के कारण उनका जीवन पूरी तरह असुरक्षित है। यह मानवीय अधिकारों का एक ऐसा उल्लंघन है जिसका कोई प्रभावी समाधान नहीं हो सकता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ मानवीय अधिकार के उल्लंघन में विभेदीकरण देखा जा सकता है, वहीं हम भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत जनजातीय विभेद की समस्या भी मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अर्थात हम यहाँ कहें कि देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं और इन जनजातियों के अंतर्गत सामान्यतः भेदभावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है। इन जनजातियों के जीवन जीने के जो तरीके थे कि जंगलों के अंतर्गत रहना, कंदमूल फल खाना आदि के अंतर्गत भी शोषण की स्थिति देखी जा सकती है। अर्थात इनकी भूमि को हड़प लेना तथा उन्हें जंगलों से बेदखल कर देना मानवीय अधिकार के उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न रूप एवं समस्याओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।